हेलो एवरीवन, प्रिंस ठाकुर दिस साइड। एक्चुअली मैं अभी एक नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि मुझे पता है अभी फ़िलहाल मैंने बहुत ही टाइम बर्बाद कर दिया है अपना। लेकिन मेरी खुद से कमिटमेंट है कि मैं किसी भी कीमत पर एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेकर रहूँगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। गाइस देखो, ये वीडियो ना तो मैं लाइक के लिए बना रहा हूँ, ना ही कमेंट के लिए बना रहा हूँ, ना ही सब्सक्राइब के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, इस बस मैंने खुद से कमिटमेंट किया है, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ बस, क्योंकि मैं सिलेक्शन लेऊंगा उसके बाद में ये वीडियो उन लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि 4 महीने 6 महीने 7 महीने में कुछ नहीं हुआ, हमने पूरा साल बर्बाद कर दिया, अब हमसे नीट की प्रिपरेशन नहीं होगी। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बताने से पहले मैं आपको टाइम और डेट चेक करवा देता हूँ फिलहाल, और अपना थोड़ा सा सेटअप दिखा देता हूँ, मेरा सेटअप कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, अब मैं आपको अपना थोड़ा छोटा सा सेटअप दिखा दूँ, लेकिन सबसे पहले सेटअप दिखाने से पहले आप टाइम और डेट चेक कर लीजिए। 30 तारीख 4 महीने 2023, और मैं अभी से ही नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करके गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेकर रहूँगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे फिर कट ऑफ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मुझे इस बात से कोई परवाह ही नहीं है। सीट लेनी है तो लेनी है किसी भी कीमत पर। आप टाइम चेक कर सकते हो, 10:53 हो रही हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सेटअप दिखा देता हूँ, इसमें भी आप टाइम चेक कर सकते हो। ये मेरी छोटी सी अलार्म वॉच है, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, तो मैं अलार्म वॉच ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं आपको नोटबुक दिखा देता हूँ। हालांकि मैं ये नोटबुक आज ही लेकर आया हूँ, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे हैं एम्स के कुछ कागजात, जिसे कहते हैं ड्रीम। ये मुझे चाहिए, ये मैं अपनी हर नोटबुक पर चिपकाऊँगा। देख सकते हो गाइस, बिल्कुल न्यू है, इस पर ना ही मैंने अपना नाम डाला है, ना ही फिलहाल ये बिल्कुल जैसा कहते हैं न्यू, तो बिल्कुल न्यू देख सकते हो। नीचे वाली भी इसकी ऐसी है, बिल्कुल नोटबुक मेरी बिल्कुल न्यू है, देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो अब मैं थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा अपना सेटअप इन्हें रख देता हूँ इधर ही। और हाँ, 1 मिनट, ये नोटबुक मैंने PYQ के लिए, ये है हमारी डायरी, यानी कि हमें नेक्स्ट डे हमें क्या लिखना है, यानी कि हमें क्या प्लान करना है वे मेरे इसके लिए। और ये नीचे वाली जो दिख रही है आपको नोटबुक, ये मेरी नोटबुक इसलिए है कि मैंने आज पूरे दिन में क्या करा, आज मेरी क्या मिस्टेक थी, जिसकी वजह से मेरी नीट में सिलेक्शन थोड़ा कम चांस हैं, लेकिन मैं मिस्टेक को लिख कर इन मिस्टेक को इम्प्रूव कर लूँगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ अपना सेटअप। मेरा एम्स है, ठीक है, एम्स टारगेट शायद मुझे और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जो मेरे टारगेट शायद आपको निशान दिख रहे होंगे, बिल्कुल ये आप देख सकते हो ध्यान से, मैंने कट लगा रखे हैं बिल्कुल। इसका आपको मैं अभी रीज़न बताऊंगा, बिल्कुल अब ध्यान से रीज़न बताऊंगा। हाँ फिलहाल अब देख लीजिए, पहले आप कोड भी पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर ये कभी ख़राब हो जाए, क्योंकि मैंने फाड़ने वाला ही था बिल्कुल। लेकिन मैं अब दोबारा से नीट की स्टडी स्टार्ट करूँगा। 3 महीने मैंने हालांकि ख़राब कर दिए अपने पूरे, देख सकते हो। मैं प्रिडिक्टेबल है, और ये हमारा माई रूल, जो मैंने अपने खुद के रूल बनाए थे और मैंने खुद ही अभी कैंसिल कर दिए हैं। टीचर के नेम है ये, एक बार हम इनको भी दिखा देते हैं। टीचर नेम, सब्जेक्ट टीचर नेम। ठीक है गाइस, ये हमारे कुछ रूल हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा एक लैंप है, बस छोटा सा लैंप पढ़ने के लिए, और ये हमारा एक छोटा सा स्पीकर, जिससे क्योंकि गाइस देखो, मैंने हालांकि अभी एक TWS मंगाए हैं 10,000 रुपये के। आपको मैं इसका बिल लिखा देता हूँ, बिल्कुल अभी मंगाए हैं 10,000 रुपये के मंगाए थे, लेकिन मैं इन्हें स्टडी के लिए यूज़ नहीं करने का, बहुत ही कम यूज़ करूँगा। 1 मिनट बस, ऐसे लीजिए, या फिर मैं आपको ऐसे निकाल के दिखा देता हूँ। अच्छा 1 मिनट गए, ठीक है, ये बाहर आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस थोड़ी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है मैं उन्हें हाइड कर लूँगा। कंपनी दिखा देता हूँ, बॉट, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, आप नाम भी, ठीक है, कंप्लीट यहाँ पर भी आ सकते हो आप, 9,999। तो गाइस मैंने ये मंगाई है कि जैसे ट्रैवल करने जाऊँ कभी, तो
उसके लिए मंगाई है गाइस। तो मैं इसे स्टडी में यूज़ नहीं करने का बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं ये छोटा सा सेटअप, एक लैपटॉप है, एक ट्राइपॉड है बस, और ये कुछ पेन है, ये हालांकि मैं अभी लेकर आया हूँ, और ये मेरी एक छोटी सी बोतल और एक पंखा बस, और कंप्लीट मेरा सेटअप यही है। मैं इसी सेटअप के अकॉर्डिंग नीट क्लियर करने वाला हूँ। अब करते हैं हम बात। तो देख लिया आपने मेरा कंप्लीट सेटअप। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इतनी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों करी, क्यों नहीं करी। और हाँ, जो आपने अभी जो निशान देखे थे कि जो मैंने क्रॉस कर रखा था, यानी कि इन वॉलपेपर पर जो अभी मैंने बनाए हुए थे उन पर मैंने क्रॉस कर रखा था, शायद आपने ध्यान दिया होगा कि येलो कलर रखा एक क्रॉस था, ठीक। मैंने उन्हें कट कर रखा है, कहने का मतलब ये है। तो उसका सबसे पहले आपको एक रीज़न बता देता हूँ। मैंने स्टडी अपनी स्टार्ट तो कर दी थी, मैं आपको शायद मैं देखता हूँ, लिख रखा नहीं लिख रखा कहीं, सॉरी गाइस, लिख नहीं रखा। लेकिन मैंने PW का बैच आते ही, यानी कि 17 मई के लगभग, ठीक 17 मई के लगभग ही मैंने पहले ही मैंने बैच बाय कर लिया था, और मैंने 10-15 दिन कंटिन्यू पढ़ाई मैंने करी थी। उसके बाद मैंने गैप कर दिया बहुत ही ज़्यादा। उसका एक मेरा बहुत ही बड़ा रीज़न था, ठीक है गाइस। सच में मैं स्टडी करना चाहता था, इसीलिए मैंने सबसे पहले बैच परचेज़ किया था। मैंने बैच आने से पहले 10-15 दिन शायद नहीं बोल दिया, शायद मैंने 5 दिन पहले या 6 दिन पहले बैच परचेज किया था, शायद जब बैच आया था। बस मैंने बैच परचेज कर लिया था, फिर 10-15 दिन तक मैंने कंटिन्यू पढ़ाई करी थी। उसके बाद मैंने गैप कर दिया पूरे 3 महीने तक का, मई जून जुलाई, पूरे 3 महीने का, इस 3 महीने, इन 3 महीनों के अंदर पूरे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 6 चैप्टर हर सब्जेक्ट में, जूलॉजी और बॉटनी को छोड़कर, फिजिक्स में भी, फिजिकल केमिस्ट्री भी, और ये सबसे ज़्यादा हार्ड है। लेकिन फिर भी मैं हारूंगा नहीं। मैंने बहुत ही अच्छे से डिसाइड किया है, अब मैंने बहुत अच्छे से डिसाइड किया है कि मैं किसी भी हालत में गवर्नमेंट सीट लेकर रहूँगा, कुछ भी हो जाए। उसका पहले मैं आपको रीज़न बताता हूँ मैंने क्यों ये कट कर रखे थे कंप्लीट, क्यों मैंने गैप कर दिया, इतना लंबा गैप क्यों कर दिया मैंने। क्योंकि देखो गाइस, मेरा बस एक ही टारगेट था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या क्या नहीं करूं। क्योंकि चलो मैं आपको खुला बता देता हूं, मेरी हाइट है अभी 5 फुट 2 इंच। मैं हाइट को लेकर अपना बहुत ही ज़्यादा सोचने लगा था कि मेरी हाइट इतनी कम है, सच में। लेकिन नॉर्मली मेरी हाइट इतनी कम लगती नहीं है, क्योंकि मेरे फ़िलहाल जो दोस्त हैं मेरी, बस उनके सामने ही मेरी हाइट कम लगती है बहुत। क्योंकि हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है, हम उन लोगों को में हम देखें, क्योंकि हमें ज़्यादातर 5 फुट 4 इंच 5 फुट 6 इंच तक के मिलेंगे, और हमें उनके साथ ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी लगेगा। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उनकी हाइट 6 फुट, किसी की 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 7, कहने का मतलब ये है सबकी हाइट 5 फुट 7 इंच से ऊपर है। मेरी हाइट है बस 5 फुट 2 इंच, और मैं हाइट को लेके इतना बहुत सोचने लगा था। मैंने सोच लिया था कि पढ़ाई छोड़ूं और अपने हाइट पर ध्यान दूं। यही गलती मैंने पिछले साल रिपीट करी थी, बस इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन सिलेक्शन हो जाता अगर मैं ये गलती रिपीट नहीं करता। फिर गलती में यही न, वे गलती अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन अब मैंने अच्छे से सोच लिया है बिल्कुल कि हाइट से कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन इतनी भी नहीं है कि बिल्कुल ही छोटी हाइट हो, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हाइट से। क्योंकि नहीं पड़ता तो मैं सोचता नहीं बिल्कुल भी। इसी वजह से मैंने हाइट पर बहुत ध्यान दिया था कि ज़्यादा छोटी है, मैंने ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा छोटा समझ लिया था, क्योंकि 5 फुट 2 इंच बहुत होती है नॉर्मली, पर लड़कों के लिए बहुत ही कम होती है। लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं। मेरा टारगेट था कि देखो मैं आपको, चलो कोई नहीं, छोड़ो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद ही दिख रहे होंगे आपको, चार्ट्स दिख रहे हैं। मेरा टारगेट था 6 फुट तक का, देखे
एक मिनट, शायद आपको अच्छे से नहीं दिख। मेरा टारगेट था 6 फुट तक का, क्योंकि 5 फुट 2 इंच इंडोनेशिया में रहते हैं। देखो, देख सकते हो इंडोनेशिया, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ये अच्छे से 5 फुट 2 इंच कुछ भी नहीं दिख रहा होगा शायद, क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है, इसी वजह से मैंने हाइट को लेकर बहुत सोचा था, लेकिन अब मैंने बिल्कुल सोच लिया है अच्छे से कि मैं डॉक्टर बनकर रहूँगा। 5 फुट 2 इंच हाइट बहुत होती है, क्योंकि मैंने अपने से भी छोटे छोटे इंसान देखे हैं सच में, इनकी 5 फुट हाइट है, अब वे अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनसे पूछा, और जो मेरे अच्छे दोस्त थे उन्होंने भी मुझे यही बात रिकमेंड की कि तू पढ़ाई पर ध्यान दे, हाइट वाइट से इतना मैटर नहीं कर, क्योंकि तेरी हाइट इतनी भी छोटी नहीं है कि बिल्कुल ही तो छोटा सा हो, क्योंकि हाइट मिनिमम बताओ लड़के की हाइट 5 फुट तो होनी चाहिए। मेरी हाइट है 5 फुट 2 इंच, तो मैं पढ़ाई पर ही ध्यान दूँगा। अब जो मेरी हाइट बढ़ेगी तो बढ़ेगी, 5 फुट 4 इंच अगर होगी तो होगी, क्योंकि मैं फ़िलहाल एक्सरसाइज भी करूँगा। शायद मैं आपको योगा मैट भी दिखा देता हूँ, ये मेरा योगा मैट है जिस पर मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगा। बस अब कुछ मेरी टेक्निक है हाइट बढ़ाने की, अगर मेरी हाइट बढ़ती है तो बढ़ जाएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसी वजह से मैंने बहुत लंबा गैप ले देता, 3 महीने तक का समथिंग। अब मैंने फुल्ली डिसाइड कर लिया है कि मैं किसी भी कीमत पर सिलेक्शन लेकर रहूँगा इन 7 महीनों के अंदर। और हाँ, थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, मैं बिल्कुल ही भूल गया था, क्योंकि देखो मुझे भी पता है कि मैं ये थोड़ा ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मेहनत करूँगा, सही डायरेक्शन में जाऊँगा, तो किसी भी कीमत पर नीट की रैंक हो सकती है। मैं क्या, कोई भी बच्चा अगर ये वीडियो मेरे सिलेक्शन के बाद आप देख रहे हो तो बस ये ठान लीजिए, आपके पास मिनिमम 6 महीने होने चाहिए आपको इम्प्रूव करने के लिए। 6 महीने आप इतनी मेहनत कीजिए, अपने पर इतनी मेहनत कीजिए कि आप खुद ही नहीं पहचान पाओ कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ। बस इतनी मेहनत कीजिए, आप किसी भी फील्ड में हो, ना कि नीट में, किसी भी फील्ड में हो, आप 6 महीने अपना आपको देकर देखिए। बस मैं खुद को 6 महीने देकर देखूँगा, आप खुद पर इतनी मेहनत करूँगा कि शायद मैं खुद को अब पहचान नहीं पाऊँ अगले 6 महीने बाद, सच में। इसी वजह से मैंने फुल्ली डिसाइडेड किया है, क्योंकि देखो पैसा आता है जाता है, लेकिन हाँ मैंने एक इनकम सोर्स दिखाया, आपको दिखाई देता है, ये है मेरे एक ट्रेडिंग बुक। शायद आपको कुछ भी समझ में नहीं आना है, क्योंकि मेरे फ्रंट कैमरा है, ये मेरे बैक नहीं हो सकता, पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मेरी ट्रेडिंग बुक है, बस आप इसी तरह समझ सकते हो। मैं ट्रेडिंग के चक्कर में लग गया था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, बस हाइट भी बढ़ जाएगी, यूट्यूबर भी बनूंगा, ट्रेडिंग में आ जाएगा, पैसे भी, एनीथिंग सब कुछ मेरे पास आ जाएगा, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हो। लेकिन जब मैंने रियलिटी को देखा कि बिना मेहनत करे यहाँ पर कुछ नहीं है, इससे बेहतर है कि प्रिंस ठाकुर तुम मेहनत कर अच्छे से, ठीक, हाइट जितनी है उतनी रहेगी, जितनी जेनेटिक्स हैं, क्योंकि देखो मेरे फादर की हाइट 5 फुट 1 इंच है, शायद समथिंग बता रहा हूँ, ठीक है, मैं उनसे 1 इंच ही बड़ा हूँ बस। वे उन्हें अच्छी सोसाइटी में इज्जत मिलती है, ठीक है। मेरी मदर की हाइट 5 फुट है, 5 फुट है फादर की, 5 फुट 1 इंच, मदर की हाइट 5 फुट 1 इंच, ठीक है। उन्हें भी सोसाइटी में, हालांकि उन्होंने मुझे हाइट के लिए कभी नहीं कहा, कि बस मुझे यही कहते कि हाइट से कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों में देखता हूँ मेरे हाइट ही इतनी कम क्यों है, दोस्तों की हाइट इतनी लंबी है, तो बस उसी वजह से मैंने सोचता पिछले साल भी मैंने बस यही मिस्टेक करी थी, लेकिन अब इस साल में ये मिस्टेक नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। और मैं ये इसीलिए मैंने खुद से ये कमिटमेंट किया था कि अब मैं किसी भी हालत में नीट क्लियर करके रहूँगा, 6 महीने खुद पर काम करूँगा और इतना काम करूँगा बस अगले 6 महीने बाद मैं खुद को नहीं पहचान पाऊँ। मैं एक हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, एक हिंदी मीडियम बहुत ही, जिसे कहते हैं ना सरकारी से भी ख़राब समझ लीजिए। एक मैं स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, फिर उसके बाद गया मैं एक थोड़े से ठीक स्कूल में गया था, ठीक स्कूल कह सकते हो आप, हमारे जो शहर का ठीक स्कूल है, बस थोड़ा उसमें गया था, लेकिन
बिल्कुल भी चांस नहीं थे कि मैं 11वीं और 12वीं पास कर सकूँ, बिल्कुल भी। मैं कोविड की वजह से पास कर लेता, मैं इस चीज़ को खुद मानता हूँ। लेकिन 11वीं थोड़ा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि 11वीं का हमारे पेपर हो चुके थे, कंप्लीट पेपर हो चुके थे, बस हमारा रिजल्ट आना बाकी था, तभी लॉकडाउन लग चुका था। तो उसके बाद ये नहीं पता कि हमें पोस्टपोन किया गया या फिर हमारे नंबर हो गए, उस पर अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दिया गया, पता नहीं फिलहाल हमें कुछ भी। लेकिन हमें ये अगले क्लास में हम ये सुनाई दिया था बस कि हम अगली क्लास पोस्टपोन कर दिए गए पेपर होने के बाद हमारे कंप्लीट। लेकिन 12वीं में मेरी इतनी हालत ख़राब थी, ख़राब क्या थी मुझे खुद पता थी कि इस साल किसी भी कीमत पर पेपर तो होने वाले नहीं है। क्योंकि उस टाइम क्या था, उस टाइम गाइस सच में कोविड का लास्ट ईयर था, तो टीचर भी यही कहते कि पेपर होंगे, एग्ज़ाम होंगे। लेकिन मुझे पता थी शुरू से कि पिछले साल भी नहीं हुए, इस साल भी शायद बहुत मुश्किल है पेपर। तो मैंने इसलिए ना ही मैंने नोटबुक बनाई थी, ना ही मैंने पढ़ाई की थी अच्छे से। फिलहाल नीट की तैयारी मैंने क्यों नहीं करी थी, इसी वजह से मैंने नीट की तैयारी नहीं की थी, क्योंकि जब मुझे पीडब्ल्यू का नहीं पता थी। अब पीडब्ल्यू का मुझे पता थी, उसके 1 मिनट, बहुत ही पसीना आ रहा है। तो पीडब्ल्यू का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी तब कि पीडब्ल्यू क्या है क्या नहीं है। मैं फिर लाइब्रेरी जाना स्टार्ट करा, मुझे एक पर्सन ने क्या बताया, मैंने ग्रुप में से ही नीट के जैसे ग्रुप रहते हैं, आप कभी सर्च करना गूगल पर, चलो मैं आपको नहीं बताता हूँ कंप्लीट। मैंने ग्रुप में से एक नंबर लिया, ठीक, वो बंदा मौलाना आज़ाद में पढ़ रहा था। मैंने पूछा उस पर्सन से कि भाई मुझे ये बताओ कि आपने नीट क्रैक कैसे करी, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब कुछ भी। 11वीं अपनी मेरी ख़राब थी, ठीक ठाक थी, बस ये समझ लीजिए आप। 11वीं मैंने अपने खुद के बलबूते पे पास की थी। 12वीं में मैंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी। पता थी मुझे लॉकडाउन लगेगा, पेपर नहीं होने का, हम पोस्टपोन हो जाएंगे, तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं। मुझे अपनी परसेंटेज भी पहले से पता थी, हालांकि 10वीं और 11वीं के अकॉर्डिंग ही आपको परसेंटेज मिलेगी। जो आपकी 10वीं में थी परसेंटेज, वही आपकी 12वीं में परसेंटेज आएगी समथिंग, इसको पर ही रहेगी या नीचे रहेगी, बस इसके बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी, 2-3% रहेगी बस, इतना पता थी मुझे। मेरी 10th में थी 70% और 12th में आई मेरी 71.6% आई थी मेरी 12th में। जो हम पोस्टपोन हुई थी उसको अकॉर्डिंग मुझे पहले से पता था कि 70 के समथिंग या उससे थोड़े कम या उससे ज़्यादा ही आएगी, बस मेरी जर्नी यहीं तक थी। उसके बाद मुझे पीडब्ल्यू का पता पड़ा, लाइब्रेरी जाने लगा था मैं, थोड़े पढ़ाई पर ध्यान देने लगा था, बस कि मुझे नहीं पता था कि नीट क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं बस क्या करने लगा था, मैं एनसीईआरटी बुक खरीद लेती थी मैंने, क्योंकि मैंने 12वीं में बुक नहीं खरीदी थी सच में। एनसीईआरटी बुक मैंने खरीद ली थी, मैंने बस उन्हें पढ़ता था, ऑर्डर नहीं करता था कुछ भी। ना तो मुझे उस टाइम पीडब्ल्यू का पता थी, सच में कुछ भी मन नहीं पता थी। हाँ, मुझे उस टाइम अदर प्लेटफॉर्म की तो पता थी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता थी कि उनकी फ़ीस बहुत हाई है, सच में बहुत हाई है। मतलब जो हमारी नहीं, सॉरी, जो मेरी औकात से बाहर थी बिल्कुल, सच में। हम फिलहाल अभी मिडिल क्लास के लोग हैं, भी इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो कर तो सकते हैं, लेकिन मेरी कंडीशन नहीं थी, कहने का मतलब ये है बस। मेरी कंडीशन नहीं थी कि एक तो मैं बहुत ही कमज़ोर बच्चा था उस टाइम बहुत, और मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा था कि ये 10वीं में फेल हुआ, 11वीं में फेल हुआ, 12वीं में फेल हुआ। वे बहुत ही मुश्किल से सपोर्ट करते, इसलिए मैंने कहा नहीं। फिर मुझे एक बच्चे ने पीडब्ल्यू को रिकमेंड करा कि पीडब्ल्यू डाल लीजिए, मैंने पीडब्ल्यू डाला। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक। उसके बाद मैंने एडवर्टाइज देखे, फिर उसके बाद मैंने दोबारा पीडब्ल्यू डाला। फिर मैंने सच में सोचा कि चलो देखते हैं। मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है, किस तरह से यूज़ करते हैं पीडब्ल्यू को। सच में मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। मैंने चल छोड़, मेरे बस की नहीं है पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल भी।
यही सोच लेते बस मैंने। फिर उससे मैंने यानी कि जब मैं लाइब्रेरी जा रहा तो मैं एक प्लेटफॉर्म में फंस चुका था जिसे कहते हैं गैम्बलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। उसके चक्कर में बहुत बुरा फंस चुका था। मेरा 12th के बाद नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, मेरा पूरा साल बर्बाद उसमें गया। कभी करा कभी नहीं करा। 6 महीने मैं खुद कहता हूँ, 6 महीने मैंने पूरी जी जान लगा दी थी ना। मैंने धूप देखी, क्योंकि हमारे जो ऊपर का कमरा है यहाँ पर धूप बहुत पड़ती है सच में। इतने धूप में मैंने काम कर रहा था पूरे 6 महीने। 6 महीने मुझे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि अब नहीं बस। फिर मैंने 6 महीने के बाद मैंने थोड़ी ढील छोड़ दी, कभी करा कभी नहीं करा, क्योंकि बस 6 महीने इंसान के लिए बहुत है किसी भी काम में सफल होने के लिए, यह सफल होने के लिए बस 6 महीने अपना आपको देख लीजिए। क्योंकि हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं होता। मेरा पैकेज डल रहा था, मैं ये मना नहीं कर रहा कि हर बंदा सफल नहीं होता, लेकिन मेरा पैकेज डल रहा था। पैकेज क्या डल रहा था, मैंने खुद अपने 5% को मना करी थी, पूरे 5% को। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था कंप्लीट नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसा है। काम ये ऐसा है कि नाम नहीं लेना चाहता बस मैं उस कंपनी का, बिल्कुल भी किसी कंपनी को ब्लेम नहीं करना चाहता। जो भी है अपने लिए सही है, लेकिन फिर भी ये काम मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि लोगों के पैसों से ही हम कुछ चीज़ खरीदें और फिर लोगों का ही हम, यानी कि उन्हें अच्छे अच्छे सपने दिखा के, कहने का मतलब मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ, उन्हें हम अच्छे सपने दिखा के, अच्छे बंगले गाड़ी का सपना दिखा के हम उनसे पैसे लें और हम ये वादा करें, हम प्रॉमिस करते हैं, उन्हें अच्छे सपने दिखा दें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है, हमें भी पता है, उन नेटवर्क मार्केटिंग वालों को पता है कि इसमें हर कोई बंदा सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिस्टम ही कुछ ऐसा है सच में। ये सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि इसमें हर कोई बंदा सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें जब तक कोई बंदा पैसा देगा नहीं आपको और आपके पास पैसे आएंगे नहीं। मैं बस फंस चुका था, बहुत बुरा, समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन करी स्टार्ट अगले ईयर 2022 में, ठीक है। 2022 में मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद मैंने धीरे धीरे फिर भी मैं अपने मैंने हाइट पर बिल्कुल सोचना छोड़ दिया था मैंने। नेटवर्क मार्केटिंग के टाइम, पढ़ाई का टाइम आया, यार दोस्ती में हम चले गए थे, बस थोड़ा यार दोस्तों से मिलना हुआ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के टाइम हम बिल्कुल, यानी क्या देते हैं ना, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ना तो कोई पर्सन आपका कॉल उठाने का देख कर कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, काम ही ऐसा है, सब अलग हो जाता है। फिर उसके बाद 2022 आया। 2022 में मेरा थोड़ा यार दोस्ती से मेरा बस यार दोस्ती हुई, बस और लोगों से बातचीत हुई जो मेरे यार दोस्त थे उनसे, ठीक। बस कहने का मतलब ये मेरा थोड़ा बहुत उन मेरे मिलाव जो हो गया था। फिर जो पर्सन थे उनकी हाइट थी 5 फुट 7 इंच से ऊपर ही थी। फिर मैंने हाइट को सोचना फिर शुरू कर दिया था कि मैं इनसे छोटा क्यों हो। सच में मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता, मैं अब करूँ तो क्या करूँ, हाइट बढ़ाऊँ या फिर क्या। मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ, हाइट पर ध्यान दूँ, पढ़ाई पर ध्यान दूँ, हाइट पर ध्यान दूँ, हाइट पर ध्यान दूँ, पढ़ाई पर ध्यान दूँ। यही सोचता रहा, नोट्स बनाता रहा। ना ही मैंने रिवीजन करा, ना ही मैंने क्वेश्चन लगाए, ना मैंने प्रैक्टिस करी, कुछ भी नहीं करा था, मतलब समथिंग। ना ही मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए थे 2022 से 2023 तक कंप्लीट, ना ही मैंने क्लासेस अटेंड करी थी। पता नहीं मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता थी बिल्कुल भी सच में। बस ये था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ऊपर रहता था, मैं अकेला, ना ही मैं किसी से कुछ बोलता सच में, ना ही मैं किसी से कुछ बोलता था। बस यारी दोस्ती भी थोड़ी टाइम तक ही थी सच में, बस कुछ ही टाइम तक थी, मतलब 1 आधा महीना समथिंग बस। उसके बाद ना ही मैंने किसी से कुछ बोला, ना ही मैं कुछ किसी से बोलता था सच में। बस अगर कोई बोलता था मैं उस पर गुस्सा इतना करता था, बहुत गुस्सा करता था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे 2022 के अंदर, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ, कुछ और प्रॉब्लम थी, मैं आपको बस बता नहीं सकता। फैमिली प्रॉब्लम थी कुछ, अर्निंग के रिलेटेड, सिंपल सी बात ये है, अर्निंग के रिलेटेड कुछ
फैमिली प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैंने पढ़ाई से मेरा फोकस हट गया। कुछ और प्रॉब्लम भी थी, मैं बस उसे नहीं बता सकता आपको। मेरा पढ़ाई पर से फोकस हटता गया, पेपर में नज़दीक आते गए। मेरा पेपर आ चुका था करीब करीब 1 महीना बचा था, बस 1 महीना बचा था। 1 महीने के समथिंग मैंने फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दी, लेक्चर लेने मैंने स्टार्ट कर दी कि अब जो होगा होगा। उसके बाद 1 महीने के बाद मैंने 15 दिन बाद फिर पढ़ाई बंद कर दी। फिर 15 दिन बाद मैंने बुक मंगाई, सॉरी PYQ नोटबुक मंगाई। उसमें से मैंने सोचा कि मैं PYQ टिक कर जाऊँगा, बस PYQ पढ़ लूँ और क्वेश्चन दियो, PYQ पढ़ लूँ और वही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर हमें बहुत ही डेडिकेशन से डिसिप्लिन, सॉरी क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा अभी, क्योंकि देखो मैं हूँ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, मुझे इतनी पता नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे, हमें ऐसे नहीं है कि इंग्लिश हमें नहीं आती तो हम छोड़ देंगे। इंग्लिश पर मैं अपना ध्यान दूँगा। और हाँ, मैं ना ही हिंदी मीडियम से बैच स्टडी कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से ही स्टडी कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, लेकिन अब मैं अच्छे से समझ चुका हूँ नीट का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट। मेरे पास बस 7 महीने हैं, इन 7 महीनों के अंदर मैं आपको और खुद से प्रॉमिस करता हूँ, किसी भी कीमत पर, मैं प्रिंस ठाकुर किसी भी कीमत पर एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेकर रहूँगा, चाहे फिर कट ऑफ ऊपर जाए चाहे फिर नीचे जाए। मुझे कट ऑफ से कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी एक सीट लेनी है तो लेनी है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये मेरे प्रॉमिस है, दैट्स इट। और हाँ गाइस, मैं अपने कंप्लीट जो भी मेरा डेली रूटीन हुआ मैं उसे शेयर करूँगा यूट्यूब पर डेली। ना तो मैं ये कमेंट के लिए कर रहा हूँ, ना लाइक के लिए कर रहा हूँ, ना सब्सक्राइब के लिए कर रहा हूँ। मैंने खुद से प्रॉमिस करा है कि मैं 7 महीनों के अंदर किसी भी तरह, मतलब किसी भी तरह, समझ रहे हो ना, किसी भी तरह मैं नीट में सिलेक्शन दे करूँगा, वो भी मेहनत से। अपने कुछ उल्टा सीधा तरीका मत समझना, सच में अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग मैं सिलेक्शन लेकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप ये वीडियो मेरे सिलेक्शन के बाद देख रहे हो तो मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करो 6 महीने बस खुद पर, 6 महीने मेहनत करो, 7 महीने इतनी मेहनत करो कि 7 महीने आप खुद को ही ना पहचान पाओ कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ। रिजल्ट की मत सोचो कि परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आप मेहनत कीजिए अच्छे से 6 महीने पूरे ईमानदारी से, बस 6 महीने से खुद को दे दीजिए। बस एक बार आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, सच में। किसी भी फील्ड में हो लाइफ सेट हो जाएगी, सच में।